हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशिका। वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 10 के लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड इसको पढ़ने वाले। पहले हम लोग इसकी समरी को समझेंगे और फिर लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फ्यूंटिस। अ लेटर टू गॉड, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑथर के बारे में। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटिस। कौन थे ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटिस? ये एक मैक्सिकन बारटेंडर थे। बारटेंडर मतलब जो सर्विंग इन बार। ये फेमस हुए सबसे ज़्यादा अपनी इस रचना के लिए जो कि थी अ लेटर टू गॉड। ऐसा क्या है इस चैप्टर में जिसके लिए ये इतना फेमस हुए, हम लोग इसको समझेंगे। पहले हम लोग इसकी समरी को समझ लेते हैं, ये है किसके बारे में। अ लेटर टू गॉड एक स्टोरी है जिसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो एक फार्मर होता है जिसका जो घर है वो एक लो हिल के क्रस्ट पे है। क्रस्ट पे मतलब टॉप पे, एक ही घर है उसका जो कि लो हिल की क्रस्ट पे है। और यहाँ से उसका जो फील्ड है वो अच्छे से दिखता है, उसकी कॉर्न की फील्ड है। अब उसको आशा ये है कि इस बार पानी अच्छे से बरसेगा और उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, और यही होता भी है। लेकिन धीरे ही धीरे उसकी जो बारिश स्टार्ट होती वो बारिश तूफान में बदल जाती और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो लोग बहुत दुखी हैं और ये है कि अब उनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन इस सिचुएशन में भी लेंचो जो है वो अपना जो फेथ है उसको गॉड पे बनाए रखता है और अपना लेटर लिखता है गॉड को। तब वो लेंचो फार्मर है लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता है। लेंचो फार्मर है बट उसको लिखना पढ़ना आता है। सो उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि उसे 100 पैसोस की ज़रूरत है। 100 पैसोस उसे चाहिए अपनी कॉर्न को फिर से बनाने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए। वो लेटर वो पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस में। जब वो लेटर डाकिया को मिलता है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पहले हंसते हैं कि ऐसा कौन है, मेरे पूरे करियर में आज तक ऐसे किसी ने गॉड को लेटर नहीं लिखा है, और ये ऐसा कौन है पहले जो गॉड को लेटर लिख रहा है। पहले तो ये लोग हंसते हैं लेकिन फिर बाद में इनको बहुत ही उस पर नाज होता है कि बताओ इतना फेथ गॉड पे, इतना हम लोग तो कभी नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि हम लोग इसकी हेल्प करते हैं, और मिलकर जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर ने मिलकर सारे लोगों जितने भी वहाँ पे काम करते थे उन सब ने हेल्प करके एक चैरिटी के रूप में कुल मिला के 70 पैसोस इकट्ठे कर लिए और वो उसको उन्होंने भेज दिए। अब वो लेटर जाके मिलता है किसको? लेंचो को। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता कि गॉड की तरफ से रिप्लाई आया है। वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं। क्यों वो सरप्राइज़ नहीं है? क्योंकि उसे तो यकीन ही था कि गॉड की तरफ से आंसर आएगा। इनफैक्ट वो एंग्री है क्योंकि उसने 100 पैसोस की हेल्प मांगी थी और मिल कितने रहे हैं? 70 पैसे। तो इसलिए वो गुस्सा था और उसने फिर से गॉड को लेटर लिखा कि इस बार आप जो है मुझे अपनी हेल्प प्रोवाइड कराइएगा, बट किसके? इन लोगों के थ्रू नहीं, पोस्ट मास्टर के थ्रू नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे 30 पैसोस ले लिए हैं और मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं। बाकी की मनी आप मुझे सेंड करिए, वो भी बस इन लोगों की तरफ नहीं, मुझे डायरेक्टली सेंड करिए। ये है इस स्टोरी में। अब आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। इस स्टोरी में और क्या है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, थोड़ा रुकिएगा। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है जो कि उस वैली में है। क्रेस्ट ऑफ द लो हिल मतलब टॉप, एक लो हिल है उसके टॉप पे है जो सिर्फ एक ही हाउस है। वो किसका है? लेंचो का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस हाइट से हमें क्या दिखता है? रिवर दिखती है और कॉर्न राइप कॉर्न्स, पके हुए खेत दिखते हैं। किसके? कॉर्न मतलब क्या होता है? भुट्टा, गन्ना नहीं सॉरी भुट्टा होता है, तो उसके खेत हमें यहाँ पे दिखते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें बीच बीच में डॉटेड फ्लावर्स भी काफ़ी सारे हैं जो कि हमेशा क्या प्रॉमिस करते हैं? एक अच्छी फसल होने की आशा बांधाते हैं। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड
was a downpour or least a shower। सिर्फ एक ही चीज अर्थ को अब जरूरत थी, आवश्यकता थी, वो क्या थी? डाउनपोर एट लीस्ट अ शावर। यानी कि डाउनपोर मतलब क्या है? हल्की बरसात और थोड़ी सी बौछार, उसकी जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। थ्रू आउट यानी प्रातः, मॉर्निंग से ही लेंचो क्या कर रहा था? जो कि अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, वो क्या कर रहा था? वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। अब हम लोग इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जैसा कि है हमारा, सबसे पहले आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। किसी भी हिल के टॉप को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। सेकेंड वन है हमारा डॉटेड विद द हार्वेस्ट, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब क्या होता है? बारिश, धीमी बारिश, हल्की बारिश। फिर है मॉर्निंग हैड डन नथिंग एल्स, बाकी सब आता ही है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। फिर है नाउ वी आर, ठीक, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पे लेंचो क्या कर रहा है? वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि वुमेन, यहाँ पे मतलब ये नहीं, औरत नहीं बोल रहा, वो बोल रहा प्रिय। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें सच में कुछ पानी आवश्यकता है, पानी मिलने वाला, वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। पानी मतलब यहाँ पे क्या है? हल्की बारिश। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। वुमेन जो कि क्या कर रही थी? प्रिपेयर कर रही थी सुपर। सुपर मतलब क्या होता है? रात्रि का भोजन, रात का खाना। वो खाना बना रही थी, उसने क्या रिप्लाई दिया? यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। जो छोटे लड़के थे वो क्या कर रहे थे? वो छोटे लड़के वहाँ पे खेल रहे थे घर के पास में ही, जब तक कि उन्होंने, तब तक उनकी जो वुमेन है यानी कि उन लड़कों की मम्मा है, उन्होंने उन्हें बुलाया और क्या कहा? कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया? प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया? बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, रेन बारिश होने वाली है, बारिश की बूंदें बड़ी बड़ी गिरने वाली हैं, ऐसा प्रिडिक्ट किया लेंचो ने। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से जो क्लाउड है, माउंटेन की तरह इतने बड़े बड़े बादलों के जो क्लाउड हैं, माउंटेन की तरह बादल आ रहे थे। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से आते हुए दिखाई पड़े। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर कैसी थी? फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था, द मैन यहाँ पे किसकी बात की गई? लेंचो की। लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो बाहर गया। किस लिए? कोई उसका और रीज़न नहीं था बाहर जाने का। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो अच्छी सी फीलिंग लेना चाह रहा था। जब बारिश होती है तो हम बॉडी पे उसको महसूस करते हैं, अच्छा फील होता है, तो वही वो फील करने के लिए बाहर गया लेंचो। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो जब वापस आया तो वो क्या उसने एक्सक्लेम किया? These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है? फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं, जो बड़ी बारिश की बूंदें वो क्या है? 10 सेंट है। और स्मॉल वाली लिटिल वन क्या है? 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से लेंचो ने क्या कहा? लेंचो ने देखा कि उसकी जो फील्ड है, किसकी फील्ड है? राइप कॉर्न्स की। वो कैसे? फ्लावर की तरह, बारिश की वजह से ऐसे लग रहा है फ्लावर से ढकी हुई है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की वजह से ऐसे लग रहा है उसमें चादर बिछी हुई है। But suddenly a strong wind began to blow
and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक ही क्या एक बड़ा सा हवा का झोंका आया, began to blow and along with the rain very large hailstone began, और बारिश के साथ ही साथ बहुत ही लार्ज hailstone मतलब ओले गिरने लगे, ओले गिरने स्टार्ट हो गए. These truly did resemble new silver coins. ये क्या रिसेंबल, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू सिल्वर की कॉइन्स गिर रही हैं, हेलस्टॉर्म हो रहा है तो. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो बॉयज़ हैं वो बाहर आए और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिल्वर की कॉइन्स हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. फ्रोजन पियरल्स यानी कि बर्फ़ की जमे हुए मोतियों, उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब ये बुरा हो रहा है धीरे धीरे. किसने एक्सक्लेम किया? द मैन मतलब लेंचो ने अब क्या किया है कि इट्स रियली गेटिंग बैड, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली, यानी कि वो बोल रहा है कि हिल स्टॉर्म जल्द ही पास हो जाएगा, मुझे ऐसी आशा है. इट डिड नॉट पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पास नहीं हुई. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक लगातार हिल रेन होती रही. कहाँ कहाँ? द हाउस के पास, द गार्डन, द हिल साइड, हर जगह 1 घंटे तक बारिश होती रही, हिल स्टॉर्म होता रहा. द फील्ड वॉज वाइट, पूरे जो खेत थे वो कैसे हो गए? वाइट हो गए. एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से पूरी फील्ड कवर्ड हो गई है. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे कोई भी पत्ती नहीं बची हुई थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न की फील्ड थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. द फ्लावर वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल जा चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो खुशी थी वो किस में चेंज हो गई है? सैडनेस में चेंज हो गई. लेंचो बहुत सैड हो गया है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब स्टॉर्म पास हो गया तो लेंचो क्या हुआ? वो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और उसने क्या कहा? अपने लड़कों से कहा, A plague of a locust would have left more than this. प्लेग मतलब महामारी होती है, तो उसने ये बोला लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी. तो टिड्डियों का जो ग्रुप है जब वो हमला करता है उस तब भी उतनी तो थोड़ी फसल बच जाती है जितनी कि इसमें ज़्यादा चली गई है, फसल पूरी ही बर्बाद हो गई है. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये हेल्ड है, जो ये ओले गिरे, जो ये तूफान आया है, ये इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी फसल बर्बाद कर दी है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई भी फसल नहीं होगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात बहुत ही दुखदपूर्ण थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये एक फ्रेज है जिसको आप लर्न भी कर सकते हैं, डेली यूज़ के लिए भी बोल सकते हैं कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी जितनी भी मेहनत थी वो क्या हो गई? बर्बाद हो गई. देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope. लेकिन उन लोगों के दिल में जो कि अकेले रहते थे उस हाउस में, उस वैली के मिडल में जो कि अकेले हाउस में रहते थे, सोलेटरी मतलब होता है अकेला, उस हाउस में रहते थे, उनके दिल में अभी भी एक आशा थी. वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब हमारी सिर्फ एक जगह से हेल्प हो सकती है, वो क्या है? गॉड से हमारी हेल्प हो सकती है. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Don't be so upset. लेंचो ने कहा कि परेशान मत हो, ये ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है. Remember, याद रखो, no one dies for hunger. कभी भी भूख से कोई नहीं मरता, भगवान किसी को भी भूख से नहीं मरने देते हैं. That's what they say. No one dies of hunger. कोई भी भूख से नहीं मरता है. All
थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ द गॉड। पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि सिर्फ एक ही हेल्प है जो उसको मिल सकती है, वो क्या है? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the field. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो क्या सोचता रहा कि उसकी सिर्फ एक ही आशा थी कि उसे सिर्फ भगवान से ही मदद मिल सकती है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। वो उसको सिर्फ यहाँ भूल गया, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज हैज बीन इंस्ट्रक्टेड। हुज आइज मतलब किसकी आंखें? भगवान की आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, किसको? लेंचो को बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इवन वो भी जो किसी के अंतःकरण में होता है, जो किसी के मन में होता है, वो भी कौन देखता है? भगवान देखते हैं, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि लेंचो एक बैल था, यहाँ पे ये बोला गया है ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि वो बहुत ही मेहनती था। किसकी तरह मेहनती था? बैल की तरह। जैसे बैल होता है मेहनत करता है, लेंचो उसी की तरह क्या था? डिलीजेंट था, मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में जानवरों की तरह, जानवरों की तरह मतलब ये नहीं है कि जानवर है, वो इतनी मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ये लेकिन फिर भी उसे क्या था? लिखना आता था कि कैसे लिखते हैं। ही फॉलोइंग संडे, उसी संडे एट डे ब्रेक, दिन में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसी संडे को उसने क्या किया? उसने लेटर लिखा और क्या किया? ही बिगेन टू राइट अ लेटर, लिखना स्टार्ट किया, जो कि उसने खुद से ही जाके टाउन में एक मेल था, वहाँ पे क्या किया? उसने रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, ये एक लेटर टू गॉड था, भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं भूख से मर जाएंगे इस साल। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मर नहीं जाएंगे, सॉरी, इस साल हम लोग क्या भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है अपनी फील्ड को फिर से क्या करने के लिए? बोने के लिए। 100 pesos मतलब पैसोज, जैसे कि यहाँ इंडिया में करेंसी होती है रुपए, वैसे ही अमेरिका में अमेरिका के उधर पैसोज जो है ये करेंसी है वहाँ की। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, हमें 100 pesos की ज़रूरत है, किस लिए? अपने फील्ड को फिर से बोने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए उस क्रॉप्स पे कि जो दोबारा आ सके। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि हिल स्टॉर्म इस बार आया था इसलिए फसल बर्बाद हो गई थी, ऐसा उसने लिखा। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, टू ऑन द एनवलप टू पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने फिर लास्ट में पूरा लिखने के बाद पत्र को रखा और उसने क्या लिख दिया है कि किसको पोस्ट कर रहा है? भगवान को, टू गॉड। और वो परेशान होते हुए टाउन में गया और उसने पोस्ट ऑफिस में डाला, स्टैम्प लगा के लेटर को उसने वहाँ पे मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, अब पोस्ट ऑफिस में मेल में उसने डाल दिया, वहाँ का एक एम्प्लॉय कौन था? पोस्टमैन। उसने देखा, ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड। वन ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प्ड, वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, जो कि क्या हेल्प, पोस्ट ऑफिस में हेल्पिंग का काम करता था, हेल्प करता था। वो अपने बॉस के पास गया और लाफिंग, हंसने लगा बहुत, हार्टली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगा, फुल
ही एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने क्या दिखाया कि लेटर टू गॉड दिखाया अपने बॉस को कि देखिए भगवान के लिए पत्र आया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में उसे कभी ऐसा लेटर मिला ही नहीं, ना कभी इस एड्रेस पे ऐसा लेटर आया था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो। पोस्ट मास्टर कैसा था? मोटा, और एमेबल मतलब फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली। उसका स्वभाव कैसा था? बहुत ही फ्रेंडली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करने लगा? जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, बट थोड़ी ही देर में, इमिडिएटली अचानक, थोड़ी ही देर में, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, थोड़ी ही देर में वो क्या सीरियस हो गया और उसने उस लेटर को कहाँ रखा? अपनी डेस्क में रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी आशा है कि मेरे भी अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस आदमी के अंदर है जिसने ये लेटर भगवान को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप विथ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए किसका? लेखक का, जो जिसने ये पत्र लिखा है, किसने पत्र लिखा है? लेंचो। उसका जो है भगवान पे फेथ ना बिगड़े, इसलिए क्या किया है पोस्ट मास्टर ने? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, की मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, उसने ओपन किया, लेकिन जैसे ही उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जैसे ही उसने पत्र को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे एक अच्छी गुडविल मतलब होता है एक अच्छी इच्छा के अलावा भी उसे उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी उसे? इंक एंड पेपर, इंक और पेपर लिया। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम दिस हिज एम्प्लॉय। उसने क्या किया? जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने एम्प्लॉय से क्या बोला कि उसे मनी की ज़रूरत है। किसको मनी की? लेंचो की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का, पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का हाफ पार्ट क्या किया है? हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड several friends of his were obligated to give something। अपनी सैलरी का तो उसने पार्ट कुछ दिया ही, साथ में उसने क्या, जितने भी एम्प्लॉय थे उनसे भी बोला कि कुछ कुछ पार्ट वो भी कुछ हेल्प करें। किसके लिए? लेंचो की हेल्प करने के लिए उसने ये सब किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किस तरीके से? जैसे कि वो कोई चैरिटी कर रहे हो, इस तरीके से हेल्प करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। ये इम्पॉसिबल था इनके लिए अभी भी कि ये 100 पैसोज क्या कर सकें? इकट्ठा कर सकें एक साथ। सो ही वॉज एबल टू सेंड दिस फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उन्होंने क्या, सिर्फ वो फार्मर को कितना पैसा देने के लिए एबल हो सके, योग्य हो सके? हाफ देन यानी कि 100 का हाफ, उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे 70 लास्ट में आएगा भी। लिटिल मोर देन हाफ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God। अब उन्होंने इस मनी को क्या कर दिया है? एनवलप में रख दिया है और लेंचो के एड्रेस पे डाल दिया है। विथ अ लेटर कंटेनिंग, जिसमें उस लेटर में क्या है? सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था जिसमें सिग्नेचर था किसका? गॉड का सिग्नेचर था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। उस संडे को क्या हुआ? लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम।
डेली की जगह उस दिन वो लेंचो क्या था, जल्दी आया और उसने क्या पूछा अपने लेटर के बारे में कि उसके लिए क्या यहाँ पे कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, आज क्या है पोस्टमैन खुद आया और उसने क्या किया, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ performed a good deed looked on from his office। जो पोस्ट मैन था उसने लेटर दिया किसको, लेंचो को, और क्या कर रहे, हैंडेड अ लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। उस दौरान पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस कर, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ये रहता है कि हम देखें कि उसे कैसा फील होगा जिसके साथ हमने अच्छा किया है, तो वही सेम पोस्ट मास्टर कर रहा था, वो पोस्ट ऑफिस में देख रहा था कि क्या होगा, देखें वो कैसे रिएक्ट करेगा लेंचो। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। अब ये नहीं कि भगवान की तरफ से लेटर आया तो वो सरप्राइज हो जाए कि भगवान ने कैसे रिप्लाई, उसके अंदर लेंचो के अंदर कोई भी सरप्राइज नहीं था, उसने मनी को भी देख के उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज अ कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस ही था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो ने जैसे ही मनी काउंट की अब वो गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उसको भगवान मना कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो ने क्या किया, लेंचो गया और उस विंडो के पास गया और उसने किसके लिए पेपर और इंक के लिए मांग की, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है जहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, वहाँ पे वो गया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच wrinkling of his brow, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। अब उसने क्या किया, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। when he finished he went to the window to buy a stamp which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब उसने पूरा लिखने के बाद जब लेटर उसका फिनिश्ड हो गया तो वो विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प खरीदा और उसको एफेक्ट कर दिया उस लेटर के साथ, एनवेलप के साथ, एंड अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे करके दबा दिया उस स्टैम्प को। द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट, जैसे ही मेल बॉक्स में गया लेटर, पोस्ट मास्टर वहाँ पे आया। टू ओपन इट, उसने ओपन किया उसको। इट सैड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने जो आपसे मनी मांगी थी। ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे सेंड करिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे मेल के थ्रू मत सेंड करिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो ने क्या लिखा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रोक्स हैं। बंच ऑफ क्रोक्स मतलब होता है कि ठगों का झुंड, ये ठगी करते हैं, ये ठगों का झुंड है। हो गया, तो हमारा ये जो लिटरेचर का आज फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हुआ है। मैंने एक्सप्लेनेशन सहित आपको पूरा बताया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।